समझ लो इसको। इसी वर्ड को शब्द बोला जाता है, शब्द। शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहां को जाए, और द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। अब कई लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि जैसे शब्द क्या है, शब्द आकाश है, यानी जिस आकाश में तुम घूम रहे हो, जिस आकाश में ये पृथ्वी गेंद की तरह घूम रही है, उस आकाश को शब्द मान बैठे हैं कई लोग, और उसी का प्रचार कर रहे हैं कि ये शब्द है, ये आकाश ही शब्द है। इस आकाश को ना तो कोई जला सकता है, ना कोई इसको जो बुझा सकता है, ना कोई इसको काट सकता है, ना कोई इसको गीला कर सकता है। बताओ क्या बेवकूफ हैं ये लोग। अरे धरती आकाश का तो उत्पत्ति होती है। बाइबल पढ़ो, 7 दिनों में क्या बनाया गया? धरती बनाई गई, आकाश बनाया गया। तो जब आकाश बनने बिगड़ने वाली चीज है तो वो शब्द कैसे हो गया? इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और सबसे बड़ी बात है कि आकाश आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। अगर गुरु उसे लखा दे जो आकाश रूपी सूक्ष्म तत्व है तो वो दिखाई दे। वैसे तो आंखों से दिखता नहीं है आकाश, आंखों से आपको केवल वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन ये सब आकाश में घूम रही हैं, इसलिए आपका ध्यान आकाश पे नहीं होता है। लेकिन जब गुरु मिल जाता है कोई तो वो आपको आकाश भी दिखा देता है आंखों से, देखो सामने। अब कहोगे क्या देखे, क्या देखें? जो नहीं दिख रहा उसको देखो, और तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने है, उसी को देखो। उसी को देखते 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 उसी में समा जाओ। और उदाहरण क्या देते हैं? जैसे पानी में घड़ा है, घड़े में पानी है। अब कहते हैं घड़ा फूट जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, कहीं आएगा जाएगा नहीं। अब इन मूर्खों को यह नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा घड़ा ऐसा है जो आकाश में आज तक नहीं फूटा। यह बता दो, ऐसा कौन सा घड़ा है जो पानी में नहीं फूटा? तो दोबारा घड़ा कैसे बन जा रहा है फिर? अगर पानी पानी में ही मिल गया तो घड़ा दोबारा कैसे बनेगा? इतने बड़े मूर्ख हैं ये लोग, और विवेकी कहते हैं अपने आप को। और क्या मूर्खता करते हैं मैं बताता हूं। ये रोम छिद्र हैं जो कहते हैं इसमें से भी आत्मा निकल सकती है। अरे निकम्मो, क्या सुनोगे मुझसे तुम रात के टाइम? इसमें से आत्मा निकल सकती होती तो लैट्रिन बाथरूम क्यों निकल जाता है आदमी का प्राण त्यागते हुए? हैं? जीभ क्यों बाहर आ जाती है, आंखें क्यों बाहर आ जाती है, कान नाक में से ब्लड क्यों आ जाता है? बेशर्मो, सुधार कर लो ज्ञान में कि रोम छिद्र में से भी आत्मा बाहर आ सकती है। तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी इसके बारे में। प्राण निकलते हैं, प्राण अंत समय में, और रोम छिद्र में से नहीं निकलते। तुम रोम छिद्र में से सांस लेके दिखा दो। नाक, कान, गला, ENT, ईयर, नोज, थ्रोट, ये तीनों आपस में मिल जाते हैं अंदर। तुम नाक और मुंह बंद करके कान से सांस लेके दिखाओ जरा। क्या मूर्ख लोग हैं। ऐसे लोग अगर आपको मिले ना, अगर कोई ये बोले कि रोम छिद्र में से आत्मा निकल जाती है, तो उसको बोलना कि तेरी देखेंगे कहां से निकल रही है। इतने बड़े मूर्ख हैं ये लोग। अरे इतने बड़े बड़े दरवाजे बना रखे हैं इस घड़े से निकलने के लिए। 9 द्वार नहोदर फीके। 9 द्वार क्यों बोले? फिर तो सारे रोम छिद्र बोल देते कि करोड़ों रोम छिद्र, करोड़ों रोम फीके। इतने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग। 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। सपने भी नहीं सोच सकते ये लोग कि 10वें द्वार और अमृत का रिश्ता क्या है। एक ही लाइन में दोनों का जिक्र क्यों है? एक मूर्खानंद कहता शंकर की जटाओं में, शंकर जी की जटाओं में गंगा है। देखो नितिन दास
शिव योग करवा रहा है। अरे निकम्मे, जब शंकर जी की जटाओं में गंगा नहीं थी, तुझे तो यह भी नहीं पता कि शंकर जी की जटाओं में गंगा आई कहां से। बता जरा कहां से आई है। और जब शंकर जी की जटाओं में गंगा नहीं थी, तब शंकर जी कौन सा योग करते थे, यह बता दे। शंकर जी की जटाओं में गंगा नहीं थी। एक समय ऐसा था जब गंगा आई ही नहीं थी धरती पे, पुराणों के अनुसार। तब शिव जी कौन सा योग करते थे, बता जरा। क्योंकि इन लोगों का काम है केवल मूर्ख बनाना, और भोली जनता मूर्ख बन जाती है। भोली जनता मूर्ख बन जाती है, लेकिन हमारा काम है विवेक जगाना। मुझे यह बता दो कि जब तक धरती पे गंगा नहीं आई थी, आप देखो उनकी स्टोरी, उनके किसी भी जो उनके पिता थे, दादा थे, परदादा थे, किसी की भी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। किसी की मुक्ति नहीं हो पा रही थी। गंगा आई तो सबकी मुक्ति हुई। तो मुझे यह बता दो कि मुक्ति गंगा से होगी या परमात्मा के नाम से होगी, सत्य क्या है। गंगा सत्य है जिससे मुक्ति हुई है, या राम नाम सत्य है, पहले तो यह बता दो। प्रभु का नाम सत्य है या गंगा सत्य है। जब गंगा नहीं आई थी दुनिया में, तब कैसे मुक्ति होती थी जीवों की, यह बता दो। तो भाई विवेक लगाओ। ऐसे निकम्मे कई आएंगे कई जाएंगे जीवन में। ऐसे नहीं किसी के भी पीछे लग जाते। अगर तुमसे कोई पूछे कि शुरू में परमात्मा ही परमात्मा था, जैसे ही वो ये बात करे, तुम उससे पूछो क्या तुमने देखा था कि परमात्मा ही परमात्मा था, या परमात्मा के साथ जीव भी थे। क्या तुमने देखा था, या लिखी बातों पे विश्वास करके बैठे हो। अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हें हक ही नहीं है बोलने का। क्योंकि साहिब कहते हैं, बिन देखे वा देश की, अरे बात करे सो कूड़, आप पे खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। जैसे कोई तुम्हें पूछे कि नी अक्षर से अक्षर कैसे हो गया, तुम पूछो तुम्हें पता है नी अक्षर क्या है, क्या तुम जानते हो नी अक्षर क्या है। पहले तुम बताओ कि नी अक्षर होता क्या है, तब मैं तुम्हें बताता हूं कि नी अक्षर से अक्षर कैसे होता है। समझे। सवाल रखना भी सीखो, क्योंकि इन निकम्मों को पता ही नहीं है कि नी अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, माया क्या है, तीन गुण क्या है, मन क्या है। मन पूछो इनसे, जड़ है कि चेतन। अभी देखो हालत खराब हो जाएगी इनकी। एक निकम्मा कहता कि मन तो चेतन है, मन की मुक्ति करवानी है, मन की मुक्ति होगी तभी हम मुक्त हो पाएंगे। और थोड़े दिन में उससे किसी ने पूछा कि मन जड़ होता है या चेतन होता है, तो कहता मन तो जड़ होता है। अरे मूर्ख इंसान, जब मन जड़ है तो जड़ की मुक्ति करवाएगा क्या। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, क्या बोला जाए। ये सब सामने आ जाएंगे, चिंता मत करो, सब सामने आ जाएंगे, चिंता मत करो। ये परीक्षा इसीलिए चल रही थी। जो फेल होता जाएगा, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जो भी मेरे विरोध में बोलेगा फेल हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं माया से कनेक्शन है। वो मुझसे पैसे लेके बैठा है और पैसे देने ना पड़े इसलिए साजिश रच रहा है। याद रखना, ये तुम्हें मैंने कोड दे दिया है। जो भी मेरे खिलाफ कमेंट करता दिखेगा या मेरे खिलाफ बोलता दिखेगा, उससे पूछ जरूर लेना कि क्या नितिन दास से पैसे लिए थे तुमने, हैं? बिना ब्याज पे, बिना ब्याज दिए। क्योंकि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि नितिन दास ने ब्याज पे पैसे दिए किसी को। इन निकम्मों को इतनी भी शर्म नहीं आती कि नितिन दास मदद करता है, बिजनेस नहीं करता।
अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो हम उसकी मदद करते हैं, और हमने मदद की भी है लोगों की। वो बात अलग है कि मदद लेके दोबारा देने का नाम नहीं लेता कोई। और ये सारा खुलासा हम करेंगे अच्छी तरह, याद रखना। अब जब बात चली है तो पूरी निबेड़ा करेंगे, और तुम्हें पता लगेगा कि कितने लाख और कितने हजार और कितने सौ लोगों को बिना किसी प्रॉफिट के, बिना एक पैसे के ब्याज के, हमने परमात्मा का जीव समझ के उसकी मदद करी। और ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की बदनामी हो, ना ही हमारा ये कोई लक्ष्य है। अगर सुधार होगा उन लोगों में तो ढकी रहेगी ये बात, बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। ना तो नितिन दास ने ऐसा कोई खेल खेला है आज तक, और ना ही कभी भविष्य में खेलेगा। बहुत से लोगों की मदद करी है मैंने। कई लोग कहते हैं कि आप किसी की मदद नहीं करते, तुम्हें क्या पता हम क्या करते हैं। बहुत से लोगों की, कईयों को तो ऐसे ऐसे लोगों की मदद करी जिनको बेचारों को केस लगने वाला था, ब्लैंक चेक दे के बैठे हैं, कोरोना पीरियड में बुरा हाल हो गया, अगला केस ठोकने के लिए बैठा हुआ है, तब मदद मांग रहे हैं। खड़े पैर हमने मदद करी है, और मदद करना हमारा धर्म है, और मालिक के जीवों की मदद करना तो हमारा परम लक्ष्य है, परम धर्म है। ऐसा नहीं केवल परमार्थी करना है, स्वार्थ भी सिद्ध करते हैं, ऐसी बात नहीं है लोगों का। उनका काम चले, मालिक की दया हो, हाँ, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि सही टाइम पर वो उस चीज़ को वापस करें, ताकि कोई और जो मदद मांगने के लिए बैठा है हम उसकी भी मदद कर पाए। तुम्हारे लिए थोड़ी नहीं हमने केवल तुम्हारे ठेका ले रखा है। और किसी को मदद की जरूरत है तो हम उसकी भी मदद करते हैं, लेकिन तुम लोग टाइम पे तो वापस करो। हाँ, देखो, संगत का पैसा बात नहीं है, बात है किसी की मदद की। और संगत का पैसा प्रचार में ही लगता है। हम भी कोई खाली थोड़ी नहीं बैठे हैं, हमें भी पैसे आते हैं, बिल्कुल देते हैं हम। जो हमारे हिस्से में आता है हम उसको देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सब वापस नहीं करते, वापस भी करते हैं सब, जो जो ईमानदार हैं। लेकिन हाँ, अब जो निकम्मे हैं परमात्मा हिसाब लेगा, ऐसी बात नहीं है। देंगे वो भी, ऐसा नहीं है नहीं देंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा ईमानदार रहो भाई। और मैंने जो एक बार बताया था कि अगर कोई गरीब किसान है और बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसकी ऐसी हालत हुई पड़ी है कि आत्महत्या करने वाला है, ऐसे लोगों की भी मदद करनी है। एक दो लोग थे, मुझे फ़ोन आया था, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं थी उनकी कि बहुत दयनीय हो, तो मैंने थोड़ा इंक्वायरी करी। देखो, ऐसे भी लोग मदद मत मांगो जिनको सच में मदद की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत ज़्यादा कोई परेशान हो, बहुत ज़्यादा, और ऐसी कंडीशन बन जाए कि अब आत्महत्या करनी पड़ रही है, वहां पे हमें सोचना पड़ता है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को पैसे बांटते फिरें, लेकिन एक इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, उसको भी देखना पड़ता है।